देखिए लास्ट क्लास में हम बता दिए थे, है कि नहीं, कि टेंस को दो भाग में बांटा, एक में रखा एग्जिस्टेंट टेंस और दूसरा का रखा वर्ब टेंस। बताए थे नहीं बताए थे? यानी एग्जिस्टेंट फॉर्म में वो थे और वो वर्ब फॉर्म में थे। ठीक है, तो हम बोले थे कि एग्जिस्टेंट टेंस जो रहेगा वो कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। यानी उनके कितने होगा रूप होंगे? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसको भागा बांटा कितने गया है? 9 में। पहला का बोले थे विश्व परिचय, दूसरे को बोले थे विश्व अधिकार और वो विश्व परिवर्तन। यानी विश्व परिचय होगा तो 3 रूप में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा और फ्यूचर में होगा। किसमें? विश्व परिचय में। कोई अपना अगर परिचय देंगे विश्व में तो कितने जगह पहले प्रेजेंट में भी दे सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं एक शिक्षक हूं, अभी प्रेजेंट का बात कर रहा है, मैं एक शिक्षक हूं। किसका बात कर रहा है? प्रेजेंट का। तुम एक विद्यार्थी हो, क्या हो? ठीक है, भूत का तो सॉरी, तुम एक विद्यार्थी थे, तुम एक विद्यार्थी थे, मतलब क्या पास्ट का बात कर रहा है। फ्यूचर में क्या रहा है? वो एक डॉक्टर बनेगा। भविष्य का बात कर रहा है, तो ये किस में आएगा? विश्व परिचय में आएगा। ये शिक्षक, ये विद्यार्थी, ये डॉक्टर एक रूप है, एक एग्जिस्टेंट है, एक अस्तित्व है। कौन? शिक्षक, विद्यार्थी और डॉक्टर, ये एक रूप है। ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये रूप, ये वर्ब का काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है विश्व अधिकार। आता है कि नहीं? वो भी विश्व अधिकार। जो मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक कलम था, तो उसे एक कलम होगा। ठीक है, परिवर्तन विश्व परिवर्तन में होगा। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं, अभी मान सपोज दैट मान लिया जाए कि अभी जितने बच्चे लोग तुम लोग पढ़ रहे हो, सब साथी लोग आपका, जब यहाँ से पास करने के बाद निकल जाओगे, सब अपने अपने जगह पे चला जाओगे, तुम अनुमान उस समय लगाओगे, उसको अनुमान लगाओगे कि वो लड़का मेरे साथ पढ़ते थे, है ना, लगता है वो शायद वो डॉक्टर बन गया होगा। क्या होगा? डॉक्टर वो बन हो गया होगा। बात समझ रहा है ना? तो यहाँ परिवर्तन हुआ होगा। अभी तो वो विद्यार्थी था तुम्हारे साथ, लेकिन वो क्या बन गया होगा? डॉक्टर बन गया होगा। परिवर्तन आया रूप में, है ना, जैसे विश्व परिवर्तन में। बात समझ आ रहा है? मैं एक शिक्षक बन गया या हो गया हूं, या बनना या होना का इंग्लिश होता है बी। क्या होता है? बी। बी मतलब कोई बनना या होना। तो ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में होगा। हमने यह बताया, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि मैं एक शिक्षक हूं। इस ट्रांसलेशन को कितने रूप में बांट सकता है बेटा? 1 गुना 6 लिखे। कितने लिखे? 1 गुना 6। बात समझ में आ रहा है? तो 1 गुना 6 बनाए, मैंने 6 को सेंटेंस बनेगा। क्या सेंटेंस बनेगा? 6 को बनेगा। जैसे में 1 नंबर सेंटेंस में आता है मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। 2 नंबर में आएगा मैं एक शिक्षक नहीं हूं। 3 नंबर क्या लिख सकते हो? क्या मैं एक शिक्षक हूं? 4 नंबर क्या लिखेगा? क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं? 5 नंबर क्या होगा? मैं एक शिक्षक क्यों हूं? और 6 नंबर क्या होगा? मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूं। यानी कितने सेंटेंस में जाएगा? 6 में जाएगा। उसमें क्या होता है? अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इस तरह कितने सेंटेंस है? 6। यानी हम ये सेंटेंस को कितने भाग में बांट सकते हैं हम लोग? 6 भाग में। ठीक है, वो 6 भाग में हम लोग उसको बांट सकते हैं। समझ गया? ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ तो समझिए आप 1 गुना 6 कैसे होता है।